नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज फिर सुनते हैं सुभाष नीरव जी की लिखी हुई एक और लघु कथा सफ़र में। लघु कथा सुनाने से पहले एक निवेदन, अगर आपको हमारे चैनल पर पढ़ी गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अबे कहाँ घुसा आ रहा है? सिर से पांव तक गंदे भिखारी से आदमी से अपने कपड़े बचाता हुआ वह लगभग चीख पड़ा। उस आदमी की दशा देखकर मारे घिन के मन ही मन वह बुदबुदाया, कैसे डिब्बे में न चढ़ता, भले ही ट्रेन छूट जाती। माँ का सीरियस होने का तार उसे तब मिला जब वह शाम 7 बजे ऑफिस से घर लौटा। अगले दिन राज्य में बंद के कारण रेलें रद्द कर दी गई थी और बसों के चलने की भी उम्मीद नहीं थी। अतः उसने रात की आखिरी गाड़ी पकड़ना ही बेहतर समझा। एक के बाद एक स्टेशन पीछे छोड़ती ट्रेन आगे बढ़ी जा रही थी। खड़े हुए लोग आहिस्ता आहिस्ता नीचे फर्श पर बैठने लगे थे। कई अधलेटे से भी हो गए थे। जाहिल कैसी गंदी जगह पर लुढ़के पड़े हैं, कपड़ों तक का ख्याल नहीं। नीचे फर्श पर फैले पानी और संडास के पास की दुर्गंध और गंदगी के कारण उसे घिन सी आ रही थी। अतः झांका, अंदर तो और भी बुरा हाल था। असबाब और सवारियों से खचाखच भरे डिब्बे में तिल रखने की जगह नहीं थी। आगे बढ़ना असंभव देख वह वहीं खड़ा रहने को विवश हो गया। उसने घड़ी देखी, 10:30 बज रहे थे रात के। सुबह 6 बजे से पहले गाड़ी क्या लगेगी दिल्ली। रात भर यहीं खड़े खड़े यात्रा करनी पड़ेगी, वह सोच रहा था। ट्रेन अंधकार को चीरती आगे बढ़ी चली जा रही थी। खड़ी हुई सवारियों में से 2-4 को छोड़कर शेष सभी नीचे फर्श पर बैठ गई थी और आड़ी तिरछी होकर सोने का उपक्रम कर रही थी। जाने कैसे नींद आ जाती है इन्हें, वह फिर बुदबुदाया। ट्रेन जब अंबाला से छूटी तो उसकी टांगों में दर्द होना आरंभ हो गया था। नीचे का गंदा गीला फर्श उसे बैठने से रोक रहा था। वह किसी तरह खड़ा रहा और इधर उधर की बातों को याद कर समय को गुजारने का प्रयत्न करता रहा। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें नींद के बोझ से दबने लगी। वह आहिस्ता आहिस्ता टांगों को मोड़कर बैठने को हुआ, लेकिन तभी अपने कपड़ों का ख्याल कर सीधा तनकर खड़ा हो गया। पर खड़े खड़े झपकियां जोर मारने लगी और गीले फर्श पर अधलेटा सा हो गया। किसी स्टेशन पर झटके से ट्रेन रुकी तो उसकी नींद टूटी। मिचमिचाती आंखों से उसने देखा, डिब्बे में चढ़कर एक व्यक्ति एक हाथ में ब्रीफकेस उठाए आड़े तिरछे लेटे लोगों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके समीप पहुंचकर उस व्यक्ति ने उसे यूं गंदे गीले फर्श पर अधलेटा सा देखकर नाक भौं सिकोड़ी और बुदबुदाता हुआ आगे बढ़ गया। जाहिल, गंदगी में कैसे बेपरवाह पसरे पड़े हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।